अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए दाल मूंग की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर जी जो है दाल, इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया था। यहाँ पर एक टमाटर है, 2 से 3 जो है वो मैंने हरी मिर्चें हैं, उसको मैंने लंबाई में काट लिया है। और बाकी मसाले वगैरह जो हैं वो हम रेसिपी के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है। तो कढ़ाई में हम सबसे पहले जो है वो डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर जी मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। तो हम कुकिंग ऑयल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर जी जो हमारा कुकिंग ऑयल है वो गर्म हो रहा है। हमारा जो कुकिंग ऑयल है वो गर्म हो गया है। अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। तो यहाँ पर जी मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिया है। अब हम प्याज की पकाएंगे, इसका जो कलर है वो गोल्डन सा हो जाए। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो हमारा है प्याज का कलर है वो लाइट सा गोल्डन हुआ है। अब हम इसको मज़ीद कुछ देर पकाएंगे ताकि जो हमारा प्याज है वो अच्छे से गोल्डन सा हो जाए। व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्याज जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब हम इसकी अच्छे से पकाएंगे इसको, ताकि अदरक लहसुन है वो अच्छे से इसमें पक जाए और इसका जो कच्चापन है अदरक लहसुन का वो ख़त्म हो जाए। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन की पकाई कर ली है। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मेरी जो अदरक लहसुन की पकाई है वो मुकम्मल हो गई है। अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। यहाँ पर मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिया है। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि जो हमारा टमाटर है वो नरम हो जाए। तो यहाँ पर जी हम टमाटर की पकाई करेंगे। तो बस यहाँ पर अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि जो हमारा टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। टमाटर नरम हो गए हैं। तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून मैंने नमक शामिल किया है। 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है वो हम इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून जो है वो इसमें मैं हल्दी पाउडर शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून जो है वो इसमें हम धनिया पाउडर शामिल करेंगे। और 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। ज़ीरे को आप साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका पाउडर भी। अब हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर जी मैंने मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो हमारा पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर जी अब हम इसमें दाल शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मसाले में जो है वो दाल शामिल कर दी है। अब हम इसको इस मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं जो है वो दाल को अच्छे से मसाले में मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने अच्छे से मिक्सिंग कर दी है। तो अब हम इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे ताकि हमारी जो दाल है वो अच्छे से गल जाए। तो इसके लिए मैं इसको कुछ टाइम के लिए कवर कर दूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास गार्निश के लिए हरी मिर्चें हैं, अदरक है और हरा धनिया है। तो अब हम इसमें गार्निश के लिए हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चें शामिल करेंगे। तो अब हम इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि दाल के ऊपर जो है वो कुकिंग ऑयल आना शुरू हो गया है। तो ये थी आज की हमारी आसान सी रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।